हैं कि आने वाले दिनों में वो उनका सियासत के अंदर क्या किरदार होता है। अगर तो वो मुफाहिमाना एक सियासत की तरफ पार्टी को लेकर चलती हैं, एक मुफाहमत की तरफ लेकर चलती हैं, तो फिर तो यकीनी तौर पर ये मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी इस चीज के ऊपर कि ये किसी डील का ही हिस्सा थी। लेकिन अगर वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ लेकर चलती हैं, पार्टी को लेकर जाती हैं, तो फिर जो डील का तासुर है वो जाहिर होता जाएगा। ठीक है समर, आप काइंडली साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अदील, आज जो एक बड़ा फैसला आया, सबसे पहले तो ये जो रोबकार जारी हुए और उसके बाद रिहाई हो गई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल जमानत का फैसला हो चुका था, कल जो रोबकार जारी नहीं हुए, क्या वो वाकई जज साहब मौजूद नहीं थे इसलिए जारी नहीं हो सके, या सोचो बचार चल रही थी कि देखें क्या दोबारा किसी केस में हमने गिरफ्तारी डाल दी है? देखिए, ये तो एक जुडिशल नौयत का एक प्रोसेस होता है और उसमें आमतौर पे टाइम लग भी जाता है। लेकिन कल जब ये फैसला सामने आया था तो कोई तवक्को नहीं की जा रही थी कि आज इस तरह से रिहाई अमल में आ जाएगी और ये सारा प्रोसेस एक स्मूथ तरीके से हो जाएगा। अगर हम अभी माजी करीब में देखें तो इस तरह का मामला अडयाला जेल के बाहर एक अजीब सी सिचुएशन हुआ करती थी, जिसमें जब लोग बाहर इवन आते थे, वहाँ बाहर निकलते ही पुलिस वैन जो है वो आगे खड़ी होती थी और एक नई गिरफ्तारी होती थी। हमने शाह महमूद कुरैशी को इवन देखा कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी ये केस में रिहा हुए और शाह महमूद कुरैशी जो है उन्हें किस तरह से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर वो वापस जो है उन्हें अंदर ले जाया गया। तो ये तमाम वो चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि कुछ माहौल में कुछ बदलाव आया है, कोई तब्दीली आई है। और अब ये देखें कि सिर्फ यही एक एबनॉर्मल सी सूरत हाल नहीं लग रही, अगरचे कानूनी तौर पे ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो ये अब एबनॉर्मल इसलिए लगता है कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों में चीजें जो हैं वो और तरह से चली। अच्छा, एक और चीज भी बड़ी एबनॉर्मल हुई, वो मामला था जब आईनी तरमीम का मामला था। आईनी तरमीम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर होगी अगर पार्टी की जो डिवीजन्स है और जो कंफ्यूजन्स है वो बुशरा साहिबा के बाहर आने की वजह से खत्म हो जाए, ना कि उनमें इजाफा हो। क्योंकि आप जानते हैं अभी इस वक्त पार्टी जो है वो किसी तरफ खड़ी भी नजर नहीं आ रही, खासतौर पर आईनी तरमीम के मामले पे। पहले मौलाना फजल रहमान ने, हुकूमत ने जो है वो काफी पार्टी को एक्सपोज करने की कोशिश की है, आईनी तरमीम पे लेजिटिमेसी ले भी ली, उनको कमेटी में नाम उनका डलवा भी दिया, फिर उनसे बाइकआउट भी उन्होंने कर दिया। तो इसमें पार्टी जो है वो बड़े बुरे हालात में है। तो हो सकता है बुशरा साहिबा जो है वो बाहर आकर पार्टी को मुंतजिम पोजीशन में लेकर आए, ऑर्गेनाइज करें और आके वो बातें तो खैर बताएंगी सारी, कुछ सही भी होंगी, कुछ एग्जैजरेटेड भी होंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली एक रिलीफ है आज के बुशरा साहिबा जो है वो बाहर आ रही हैं। और अब देखें वो आके क्या उनका लाहेमल होगा, वो मीडिया से टॉक करती हैं, वो पार्टी को टेक ओवर करती हैं या नहीं करती हैं, पसे पर्दा ही रहती हैं। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। कामरान शाह साहब, गुज़िश्ता रात आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हो सकता है 1-1.5 माह के अंदर बानी पीटीआई भी रिहा हो जाए, तो क्या ये फैसला भी उसी के कड़ी है? नहीं, देखें, मैंने तो एक अपना तजिया दिया था मैंने ये नहीं कहा कि कोई इतला है मेरे पास या किसी सोर्स की इतला है, वो तो मैंने एक वैसी तजिया ये दिया था कि अगर ये रिहा हो रही है, हो सकता है अगर उनके ऊपर भी कोई केस जमानत उनकी हो जाए सारे केसेस में से तो वो भी रिहा हो जाए। लेकिन ये कोई खबर नहीं थी, मैंने उस वक्त भी ये क्लियर कहा था कि कोई खबर नहीं है कि मैं ये दे रहा हूँ कि जी इमरान साहब रिहा हो जाएंगे 1.5-2 महीने में। वो तो केसेस की नोयत है, अगर आई थिंक 190 मिलियन पाउंड का केस उनका भी जेर समाअत है और वही एक केस रह गया। तो बुशरा साहिबा बाहर, मैंने ये कहा था कि बुशरा साहिबा अगर बाहर आ सकती है तो इमरान साहब भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें इतना फॉर श्योर कहा नहीं आ सकता कि इमरान साहब भी उतनी आसानी से शायद बाहर आ जाएंगे जितनी आसानी से बुशरा साहिबा आ गई हैं। लेकिन अगेन अब ये तो अदालती मामला है ना, अदालत चाहे जिसको चाहे जमानत दे दे, वो इमरान खान को भी जमानत दे सकते हैं, वो इमरान खान साहब को तमाम केसेस में जमानत दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो ये तो मामला अदालत का है, तो हम अदालत पे तो नहीं स्पेकुलेट कर सकते। अब बुशरा साहिबा का भी हमें तो नहीं पता था कि ये हो जाएगा, एकदम अचानक खबर आई कल कि उनकी जमानत होने लगी है, बल्कि जमानत हो गई है, आज उनकी रोबकार जारी हो गई तो उनकी रिहाई हो गई। तो ये तो सारा मामला इस तरह चल रहा है, देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन बुशरा साहिबा का बाहर आना जो है बड़ा ड्रामेटिक है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इस वक्त, क्योंकि हम जानते हैं कि बुशरा साहिबा बड़ी इन्फ्लुएंशियल रही है इमरान साहब का बयानिया बनाने में, उनकी नैरेटिव बिल्डिंग पर। इमरान साहब का अगर किसी एक शख्स पे अनकंडीशनल ब्लाइंड एतमाद रहा है वो बुशरा साहिबा थी। अगर हम कंट्रोवर्सीज की तरफ ना भी जाएं
बुद्धार साहब की तैनाती या दूसरी चीजों को, उसके बावजूद हमें इस चीज का तो इदराक है कि इमरान साहब बहुत ज्यादा बुशरा साहिबा के हिसाब किताब के हिसाब से या उनकी विजन के हिसाब से जो है वो डिसीजन लेते थे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक, अच्छा कामरान शाहिद साहब, कल जिस तरह से पहले इनकी जमानत मंजूर हुई और उसके बाद जो उनके रोबकार जारी होने थे वो जज साहब मौजूद नहीं थे और पीटीआई ने फिर इसमें प्रेस टॉक भी की और प्रोपेगेंडा भी उस पर किया, तो आपको लगता है कि जब तक बानी पीटीआई अगर अंदर रहते हैं, गिरफ्तार रहते हैं, तो दोबारा से तोशाखाना 1 ख़त्म हुआ तो तोशाखाना 2 बना लिया गया, तो दोबारा किसी और केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इनको अभी किसी और केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा होना हुआ तो फिर वो अभी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जब लोगों को जमानत मिलती थी तो वो फौरन ही गिरफ्तार हो जाया करते थे और वो भी जेल के आते में गिरफ्तार हो जाया करते थे, जेल के गेट में गिरफ्तार। मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में अभी बुशरा साहिबा दोबारा जो है वो किसी मुकदमे में अंदर जाएंगी। उनकी रिहाई जो है वो रिहाई मुझे लगता है कि हो गई है उनकी जमानत पे, केसेस चलते रहेंगे लेकिन उनकी रिहाई हो गई है। आई डोंट थिंक सो कि वो फौरी तौर पे भी ठीक, और आपको लगता है कि बुशरा बीबी रिहा होने के बाद अब पॉलिटिकली एक्टिव होंगी, आपको लगता है? देखिए, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो क्या करती हैं। इससे पहले वो पॉलिटिकली एक्टिव ना होकर भी बहुत एक्टिव थी, जो उनके मुतालिक परसेप्शन है कि अगरचे वो फोर फ्रंट पे नहीं थी, वो पर्दे में रहती हैं, वो हिजाब में रहती है, वो लोगों से मिलती भी नहीं उस तरह, ना पॉलिटिकल लोगों से मिलती है, लेकिन उनका जो एक इन्फ्लुएंस रहा है इमरान खान साहब की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उस लिहाज से तो उनका एक बड़ा सियासी रोल रहा है ना। अगर जी, और उनकी रिहाइशगाह से एक डायरी भी, उनकी जाती डायरी भी बरामद हुई थी और उसमें भी वो सारा कुछ मेंशन था किस तरह से वो पॉलिटिकल चीजों में इंटरफेयर करती रही हैं। एक्चुअली उसको आप इंटरफेयर भी कह सकते हैं। इंटरफेयर तो एक रिलेटिव टर्म है ना। अगर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान जो थे वो अपनी मर्जी से उनसे मुशावरत कर रहे थे, फिर इंटरफेरेंस सुना हुई, वो तो फिर सवाल इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि आप उनसे क्यों पूछ रहे थे या आप उनसे क्यों मावरत ले रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तो आप थे, लेकिन वो ले रहे थे और अपनी फ्री विल से ले रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बुशरा साहिबा, जैसे आपने सवाल जो पूछा अपना सियासत वाला कि वो सियासी तौर पर लीड करेंगी, ये अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो लीड करेंगी या वो पीछे रहेंगी। अब जब इमरान साहब गिरफ्तार हुए थे और बुशरा साहिबा उस वक्त रिहाई थी तो उन्होंने पॉलिटिकली लीड नहीं किया तहरीक इंसाफ को, हमने देखा था। तो अब के हालात में मुझे नहीं पता वो क्या स्ट्रेटेजी लेकर आएंगी, लेकिन वो जो भी करेंगी आई थिंक उनकी इमरान खान साहब की एंडोर्समेंट होगी बुशरा साहिबा। वो बुशरा साहिबा पर इमरान साहब का बेतहाशा ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, 101% ट्रस्ट है। अब ये तो हमने देखना आइंदा आने वाले वक्तों में कि वो पीछे बैठ के नैरेटिव बिल्डिंग करेंगी तहरीक इंसाफ की, पीछे रह के तहरीक इंसाफ को चलाएंगी या फ्रंट पे आएंगी। ठीक, अच्छा कामरान शाह साहब, एक और यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अगर बुशरा बीबी रिहा हो जाती, कल से ही ये क्वेश्चन रेज हो रहा था, तो क्या ये किसी डील का नतीजा है? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल देनी थी, लेकिन अली मीन गंडापुर ने कहा कि अब एहतजाज की कॉल कब देनी है ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो डू यू थिंक कि ये पार्ट ऑफ डील है कि बुशरा बीबी को रिहा कर देते हैं, आप एहतजाज ना करें आईनी तरामीम का? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बिला वजह कहूँ कि हाँ जी डील है। डील मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बुशरा साहिबा को भी सूट कर रही होगी, और अगर डील की है तो वो सामने आ जाएगी, हमें नजर आ ही जाएगा। अभी तो वो निकली है ना बाहर, तो हम आगे तक चले गए हैं कि पता नहीं अभी इधर आगे चलने होंगे। अभी तो वो पता नहीं वो जेल से बाहर आई है, आ चुकी हैं या वो ट्रेवल कर रही है, अभी चल जाएगा पता। अगले 1 हफ्ते में 4-5 दिनों में हमें खुल के चल जाएगा ना पता कि तहरीक इंसाफ की सियासत को कौन कंट्रोल करेगा, तहरीक इंसाफ को कौन लीड करेगा, और बुशरा साहिबा क्या करेंगी, गंडापुर साहब क्या करेंगे, ये अब सब हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक, और बानी पीटीआई की जो बहनें, अब आपको लगता है कि वो भी रिहा हो जाएंगी? और उनको तो आप देखे ना, बड़ा ही मजे का केस बनाया हुकूमत ने कि जी वो बारूदी मवाद बरामद करके एक झूठा मुकदमा मेरे नजदीक तो जिस तरह का सियासी मुकदमे पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान बनाते आए हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको तो अब तक रिहा हो जाना चाहिए था। मुझे तो पता नहीं, हैरानगी है कि वो क्यों नहीं रहा जब तक। वो तो उन बेचारी वो ऐसी थोड़ी है कि वो कोई पार्लियामेंट हाउस में हमला करने जा रही थी। प्रोटेस्ट का राइट है, चले आपने उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उस वक्त आप 1 घंटे बाद छोड़ देना चाहिए था आपको। पहली बात तो गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, वो क्या करने के आप रोक देते बस हमको। तो वो तो बड़ा मजे का केस है सर, अगर आप देखें तो उसका तो वो तो अभी तक छूट जाना चाहिए था उनको। उनके साथ ज्यादती हुई है उनकी बहनों के साथ इमरान साहब। सही सही। कामरान शाह साहब, समर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। समर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन